Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. शिवे सद्गुरु चरण में जो सेवा करता है उसे मेवा मिलता है। सद्गुरु के चरणों की उपासना करता है, अंतर मन से, हृदय से, अंतर प्रेम से करता है, उस पर आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक मिल जाता है उसे अपने आप मिलता है। क्यों मिलता है कि जब निस्वार्थ भाव से करेगा तो संतों के मन में अपने आप उसके प्रति एक सहज भाव पैदा हो जाएगा। चलो शिव सद्गुरु चरण में, सद्गुरु के चरणों की उपासना। अभी इसके बाद कहती हैं त्यागी दई निज पक्ष। उपासना तो करता है लेकिन अपने पक्ष को लेकर आता है, अपने मत को लेकर आता है। त्यागी दई निज पक्ष से बैठे, बात करें, सुने और अपने पक्ष को, एक तरफ अपने पक्ष रहेगा, एक तरफ सुनेगा तो आपका काम होगा। ध्यान तो अपने पक्ष में है। मैं इस मत को मानने वाला हूँ, मेरे मत की बात आएगी तो अपने राजी होंगे और अपने मत की बात नहीं आएगी अपने खुश नहीं होंगे। तो त्यागी दई निज पक्ष, निज पक्ष को छोड़ दे, यानी निज मत को छोड़ दे और उसके बाद गुरु की सेवा करे तो उसे क्या मिलेगा? पामयते परमार्थ में, वह परमार्थ को प्राप्त होता है। अब परमार्थ यानी परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ क्या है? मोक्ष। परमार्थ है मोक्ष। उससे बड़ा योगी का, साधक का, ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं है। वो केवल एक ही चाहता है, परमार्थ। वो परमार्थ को प्राप्त होता है। ते पामे परमार्थ ने निज पद नो है लक्ष्य। निज पद, निज पद क्या है? निज यानी आपका, अपना पद क्या है, अपना स्थान क्या है? आत्मपद। निज पद नो ले लक्ष्य। आत्मपद का, अपने आत्मपद क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये है आत्मपद। इसका लक्ष्य उसे प्राप्त होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है? सेवा सद्गुरु चरण में। जब अपने सद्गुरु के चरणों की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे तो अपने स्वरूप का लक्ष्य हमारे सामने आएगा। और जब तक आप सेवा करेंगे नहीं, आएंगे तो कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? इसलिए मैंने कई बार पहले भी आपसे कहा था, श्रीमद जी ने सबसे पहली एक बात कही है, आप और कुछ मत करो, आप गुरु की खोज कर लो, गुरु की खोज कर लो। गुरु की खोज करना सरल है या कठिन है? बहुत कठिन है गुरु की खोज करना। और खोज करने के लिए अपनी पात्रता भी चाहिए, अपनी योग्यता भी चाहिए, अपनी तीव्र आकांक्षा चाहिए, एक ही प्यास चाहिए। यदि आप में प्यास होगी कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो, अंतर मन से आप प्यास करेंगे, भावना करेंगे तो कोई न कोई समय मिल जाएगा। जैसे कल रात अपने बात की थी उस बेलनी की, बेलनी की जो कहाँ बैठी हुई थी, एक ही प्यास थी, एक ही भावना, मुझे राम मेरे घर में आए, राम मेरी कुटिया में आए। राम का वनवास हो गया, वनवास से निकल पड़े और उसकी भावना ये रही कि राम मेरी कुटिया में आए, तो बैठती भावना थी। एक दिन राम आ गए। ऐसे अपने भी यदि तीव्र भाव होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतना भाव करना बहुत कठिन है, भाव होना बहुत मुश्किल है। और तीव्र भाव के बिना साधना भी फलित नहीं होती है। साधना करें, मुझे साधना करनी है, साधना करनी है, तीव्र भाव हो जाए तो फिर वो आदमी किसी की भी नहीं सुनेगा। उसको करनी है तो वो करेगी,
चाहे कोई मजाक करे, चाहे कोई हंसी करे, चाहे कुछ भी करे, उसको करिए। चाहे लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लोगों की सुनेंगे और मानेंगे तो साधना होगी? नहीं होगी। छोड़ना होगा लोगों की बातों को और अपना काम करना होगा, तो ये काम होता है। और फिर उसके लिए इतना जल्दी नहीं होता, बहुत करना पड़ता है। करते 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 यदि अच्छा भाग्य हो, अच्छा पुण्य का उदय हो, तो आपको बहुत जल्दी हो जाता है। पुण्य का उदय हो, प्रबल पुण्य का उदय हो तो बहुत जल्दी होता है, नहीं तो जल्दी नहीं होता। और एक बात और ये भी निश्चित है कि गुरु मिलने से आपका काम जल्दी होगा। गुरु नहीं मिले तो कितना टाइम लगता है? अनंत काल की आखिरी है, अनंत काल लगता है। और गुरु मिल जाए, उनकी सन्निधि में आप करें तो बहुत जल्दी काम होगा। क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। मैंने देखा यदि गुरु नहीं है तो अपने करते जाएंगे। मुझे किसी ने कहा था, एक संतों ने कहा था, आप ये कर रही हैं, ध्यान में बैठती हैं, ये कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, अंधेरे कुएं में पत्थर फेंक रही हैं या और कहीं। अंधेरा कुआं है नहीं, अंधा, तो जिस कुएं में अंधेरा ही अंधेरा है तो पत्थर कहाँ लगेगा? निशाने पर लगेगा। फेंकते जाए फेंकते जाए फेंकते जाए, निशाने पर नहीं लगेगा। और यदि अपने बैठे निशाना साध दिया तो तुरंत लग जाएगा। अर्जुन ने निशाना साधा तो नीचे बैठे बैठे उस ऊपर की उस चिड़िया के आँख को उन्होंने बेच दिया। निशाना लगना। तो साधना भी एक तो ऐसे ही करे, अंधेरे कुएं में पत्थर फेंकते जाए, और एक प्रकाश के साथ करे तो काम जल्दी होगा। इसलिए गुरु की महिमा इसीलिए ज़्यादा है, गुरु का महत्व इसलिए अधिक है कि गुरु आपको, गुरु क्या है? अंकुश है। आपकी स्वच्छंदता पर नियंत्रण करने वाले कौन है? गुरु है। आपकी मनमानी, उस मनमानी पर नियंत्रण कौन करती है? गुरु करती हैं। और वो भी कब करती हैं? जब आप मानती हैं तो करती हैं, नहीं मानती हैं तो नहीं करती हैं। एक आचार्य ऐसे हो गए, उन्होंने जो आज्ञा लेने के लिए आता और बिना आज्ञा के करता, ऐसे ही काम कर लेता, फिर उसको वो आज्ञा देते ही नहीं, आज्ञा नहीं देते। क्यों? स्वच्छंदता थी। तो इसलिए उसके लिए भी जरूरत किस बात की है? किस बात की जरूरत है? साधना करने में गुरु की आज्ञा की जरूरत है। गुरु का महत्व इसलिए है कि गुरु अंकुश है। हाथी कितना बड़ा जानवर है और अंकुश कितना साग होता है? अंकुश कितना साग होता है? मुट्ठी में ऐसे हाथी बस में होता है उस अंकुश के द्वारा। कितना ही बड़ा हो चाहे, अंधेरा कितना बड़ा है लेकिन दिया, मोमबत्ती कितनी से है? छोटी सी है। इसलिए वो भी इतनी छोटी छोटी है, आप उसको जलाएंगे और आपका प्रकाश होता रहेगा। गुरु वो काम करते हैं, अंधेरे को दूर करते हैं। कितना ही भयंकर अंधेरा हो लेकिन गुरु सर्च लाइट है। ऐसे ही हाथी कितना ही बड़ा हो लेकिन उसे बस में करने के लिए अंकुश छोटा सा है, वो अपना काम कर देते हैं। बड़ी से कोई मतलब नहीं है, स्थूल से कोई मतलब नहीं है, भारी भरकम शरीर से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है अपनी तेजस्विता से। तो गुरु वो काम करते हैं। इसलिए गुरु को नियंत्रण करने में अंकुश है। गुरु किस पर नियंत्रण करते हैं? अपनी स्वच्छंदता पर, अपनी मनमानी पर गुरु नियंत्रण करते हैं कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, इस पर नियंत्रण करते हैं गुरु। इसलिए गुरु की आज्ञा का महत्व है। गुरु की आज्ञा का महत्व क्यों है? अपने मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आज्ञा का महत्व है।